नमस्कार परम प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, पैसे बनाने के दिन आ गए। जी हाँ, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के दिन आ गए। और ये दिन पड़ रहा है राधाष्टमी, जिस दिन है ना, जिस दिन 26 अगस्त है 2020, उस दिन राधाष्टमी है। उसी दिन से माता लक्ष्मी का 16 दिवसीय व्रत प्रारंभ हो जाएगा। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और ये व्रत रहता है आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये व्रत विद्यमान रहता है। तो 16 दिन का ये व्रत होता है और इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों में जो मनुष्य माता लक्ष्मी को मना लेता है, उसके ज़िंदगी में इस जन्म में तो क्या, अगले कई जन्मों तक धन की व्यवस्था उसके घर में रहती है और उसके घर में खजाना कभी खाली नहीं होता। तो यदि आप ये व्रत करना चाहते हैं तो बहुत ही उपयुक्त अवसर है। और यह है 26 अगस्त 2020, जिस दिन की माता राधा की भी हम पूजा करेंगे, राधा अष्टमी भी है। तो इस दिन 16 धागों वाला एक डोरा तैयार किया जाता है और उस डोरे को पीले धागे में रंग कर और अपनी बाजू पर या कलाई पर बांधा जाता है। और इस व्रत का जब प्रारंभ करते हैं तो एक मंत्र जपा जाता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। उस मंत्र को जप कर संकल्प लेके माता लक्ष्मी के व्रत का शुभारंभ किया जाता है। इस दिन इस व्रत में अनाज नहीं खाया जाता और फलाहारी और शाकाहारी पदार्थ ही खाए जाते हैं। इस व्रत में जो सबसे खास बात है वो 16 का बहुत ज़्यादा महत्व है। सभी चीज़ें जो माता लक्ष्मी को अर्पित की जाती हैं 16 की संख्या में ही अर्पित की जाती हैं। और जब ये व्रत कंप्लीट हो जाता है तो व्रत में आप 4 ब्राह्मणों को बुलाते हैं और 16 ब्राह्मणियों को बुलाकर उनको भोजन वगैरह कराकर वस्त्र देकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। तो इस तरह से ये विधान है। लेकिन क्योंकि हम ज्योतिषी भी हैं और इसमें जो खास बात है, जो कि व्रत उपवास में प्राय नहीं दी होती, आप 16 दिन तक अगर श्री यंत्र की पूजा करके श्री सूक्त का पाठ करते हैं, आप एक दिन में 16 बार श्री सूक्त का पाठ करें, आप देखिएगा कितना चमत्कार आपकी ज़िंदगी में आता है। इसके अलावा कनकधारा यंत्र की भी पूजा करें। कनकधारा यंत्र बम्पर डोज होती है श्री यंत्र की, तो कनकधारा यंत्र की पूजा करें। कनकधारा मंत्र को भी आप जपें और 16 की संख्या में आप इसको 16 बार जपें। मतलब सब काम 16 बार करने का विशेष महत्व इसमें बताया गया है। डेली पूजा में लक्ष्मी चालीसा पढ़ें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। जिस दिन व्रत समाप्त होता है उस दिन एक मंडप इत्यादि बनाया जाता है और ग्रंथों में तो कहा गया है कि स्वर्ण की माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, नहीं तो अष्ट धातु की या किसी भी प्रकार की आपको प्रतिमा मिल जाती है, उनको पूजा स्थान में रखा जाता है, प्रतिष्ठा की जाती है उनकी। इसमें जो माता लक्ष्मी को पदार्थ अर्पित किए जाते हैं उनमें कपूर तो है ही, दूर्वा अर्पित की जाती है, लाल वस्त्र उनको अर्पित किए जाते हैं, लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं, चावल, सुपारी, नारियल, ये सब अर्पित किए जाते हैं और सभी 16 की संख्या में अर्पित किए जाते हैं। 16 चावल हाथ में लेकर माता लक्ष्मी की कहानी डेली सुननी चाहिए। और जो 16 चावल लेकर डेली माता लक्ष्मी की कहानी सुनता है उसके घर में चारों तरफ से पैसा बरसता है। तो इसको वैसे विशेष रूप से जो ये व्रत है इसको स्त्रियां ही करती हैं, पुरुष इस व्रत को नहीं करते हैं। राधाष्टमी का जो व्रत है उसको स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। तो राधाष्टमी व्रत पर मैं अलग से जानकारी दे चुकी हूँ। और राधाष्टमी व्रत जो जन्माष्टमी जो लोग करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है करना, तो राधाष्टमी व्रत भी करें। और उसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा माता लक्ष्मी का ये 16 दिवसीय व्रत, तो इसलिए इसको भी करें। और ये बहुत ही ऐसा व्रत है जिसका इंतजार लोगों को रहता है। तो यदि आपको धन की कामना है तो आपके घर की जो स्त्री हैं, विशेष रूप से सुहागन स्त्रियाँ इसको करती हैं, तो 16 दिवसीय माता लक्ष्मी के इस व्रत को करें। और व्रत के अंतिम दिन जो मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि 16 चीज़ों का दान किया जाता है और 16 ही ब्राह्मणियों को बुलाकर भोजन कराया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है और जो छाजड़ा होता है सूप में रखकर चीज़ों का दान किया जाता है। तो इस पर मैं और विशेष जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगी और मंत्र जाप भी बताऊंगी कुछ जो खास इसमें करने अनिवार्य होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी मित्रों। और मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये है कि मैं, जैसा कि आपको पता ही है, मैं ज्योतिषी हूँ और 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। मित्रों, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मैं फ़ोन पर उपलब्ध क्यों नहीं हूँ। मित्रों, फ़ोन पर मैं पहले बात करती थी, लेकिन फ़ोन के कई बार कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं, तो इसलिए मैंने ये वार्तालाप बंद कर दिया है। और हमारे नाम से कोई भी फ़ोन पर अगर आपको परामर्श देता है तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि हम फ़ोन पर उपलब्ध ही नहीं है। हम सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू ही परामर्श देते हैं और ये सबसे सेफ तरीका है। आपकी जानकारी पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है। आप जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं तभी आप परामर्श लीजिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है जवाब देने में। हालांकि हम बहुत डिले नहीं करते हैं, लेकिन फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व, जिसने पहले पूछा है उसको निश्चित रूप से
पहले जवाब दिया जाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आपकी कुंडली का बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया जाता है। हमारे पास और भी कई पैकेज होते हैं, समय समय पर हम ऑफ़र भी देते हैं जिसमें आपको बहुत ही कम मूल्य पर ये सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अब मित्रों, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं क्योंकि कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो वो तो जले कुकड़े होंगे ही ना। तो खैर, ऐसे लोगों की बुद्धि पर हमें सिर्फ तरस ही आता है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और भगवान उनको सद्बुद्धि देवे। क्योंकि मित्रों, हम जब पोटली की निंदा करते हैं, हम जब भीड़ भाड़ में जाने की आपको एडवाइस देते हैं कि भीड़ भाड़ में मत जाइए, तो ऐसे लोगों को मिर्ची लग जाती है जिनका काम ही यही है लोगों को लूटना। तो ऐसे लोगों की बात का क्या बुरा मानना। खैर, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको सही मार्ग दिखाए, यही हम कामना करते हैं। और मित्रों, हम तो देखो कभी आपको फोर्स करते ही नहीं है, हमको अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा है और बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं होगा। तो ज़रूर परामर्श लीजिए, सही लोगों से जुड़िए, जिससे कि जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। मित्रों, 23 वर्षों से भी अधिक समय हो गया है ज्योतिष पर कार्य करते हुए, बाकायदा प्रशिक्षित हूँ, बाकायदा अध्ययन किया है, रिसर्च किया है और निरंतर इस पर काम करती रहती हूँ। तो बिना देरी किए आप संपर्क कीजिए, अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए। आप अपने हाथ के प्रिंट भी भेज सकते हैं, फेस रीडिंग भी करवा सकते हैं, रेकी हीलिंग और एंजल हीलिंग भी करवा सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं आपकी समस्या को दूर करने के। तो बिना देरी के तुरंत संपर्क करिए। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और माता लक्ष्मी के व्रत के बारे में और भी जानकारी आपको दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।